बच्चन महाराज साहब बच्चन 95 सार बच्चन भारती के बचन नंबर 250 की शरह। सार बच्चन भारती के बचन नंबर 250 में लिखा है कि जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वो उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला, तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिले तो उनसे वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे। जानना चाहिए कि पूरा काम बनने से मतलब ये है कि जिसकी सूरत ने मुख्य अंग में अंतर में रसाई की है। और फिर उसी वचन में कहा है कि पिछलों का अकीदा यानी मान्यता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है और न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त के से प्रीत करे और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। इस वचन में दो हिस्से कुछ आपस में जिद्दैन मालूम होते हैं और लोग इस पर हुज्जत करते हैं और कहते हैं कि ये वचन सिर्फ उनके लिए है जिनको सद्गुरु का दर्शन नहीं हुआ, और हमको जो सद्गुरु का दर्शन सत्संग और सेवा मिली, फिर दूसरे गुरु करने की क्या जरूरत है। मगर ये उनकी गलती है। इस वचन में जिनको सद्गुरु मिले और काम पूरा नहीं बना और जिनको सद्गुरु नहीं मिले, दोनों के वास्ते हिदायत है। पिछलों का अकीदा बांधना बेफायदा है। ये उनको हिदायत है जिनको सद्गुरु नहीं मिले, और ये मजमून बीच में बतौर एक दूसरे जिक्र के आया है, मगर उस मजमून से जो निस्बत उनके है कि जिनको सद्गुरु मिले और काम पूरा नहीं हुआ, गैर मुतल्लिक नहीं है। असल में दोनों एक दूसरे से बड़ा ताल्लुक रखते हैं। अगर इस वचन में इस तरह की इबारत की जाहिरी नामुवाफिकत न होती तो निर्णय की जरूरत न थी। गरज ये है कि जिसको सद्गुरु मिले और काम पूरा नहीं हुआ और जिसको सद्गुरु नहीं मिले, दोनों के वास्ते वक्त के सद्गुरु के करने की जरूरत है। मालूम हो कि ये वचन लाला सुदर्शन सिंह के सवाल का जवाब है। उन्होंने स्वामी जी महाराज से खत में दरियाफ्त किया था। स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज को जवाब लिखने के लिए कहा, और जो हुजूर महाराज ने लिखा था वो स्वामी जी महाराज ने सुना और कहा, ठीक है, सुदर्शन सिंह को भेज दो। जब स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ा, तब लोग हुजूर महाराज को मत्था टेकने लगे और गुरु भाव में बरतने लगे।
लेकिन हुजूर महाराज मंजूर नहीं करते थे। तब लाला सुदर्शन सिंह साहब ने कहा कि आपका ही लिखा हुआ खत मेरे पास रखा है, उसमें तो ऐसा लिखा है कि जिसका काम पूरा नहीं हुआ है उसके लिए सद्गुरु वक्त की जरूरत है और वो खत ले आए। वो ये वचन है और उसी वचन में साफ साफ कह दिया है कि जब सद्गुरु गुप्त होते हैं तब उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आज समाते हैं, यानी अपने निज अंश में आज समाते हैं और किसी दूसरे में नहीं समाते। मगर लोग इस वचन को नहीं पढ़ते हैं और न पढ़ना चाहते हैं। हठ बस होके यानी अपमान का ख्याल करके नहीं मानते हैं, दूसरे जन्म में झक मार के मानना पड़ेगा। सवाल, कोई कहते हैं जब सद्गुरु गुप्त होते हैं तब उनकी सूरत सत्यलोक में जाती है, फिर वो दूसरी देह में जिसमें कि आगे ही रूह है कैसे आ समाती है? जवाब, जैसे समुद्र में से लहर के पीछे लहर चली आती है। कराची में तो सबने देखा था, समुद्र में बराबर एक के पीछे दूसरी लहर चली आती थी। वैसे ही भंडार से भी धार एक के पीछे दूसरी बराबर चली आती है। जो धार का आना ही बंद हो जावे तो और बात है, मगर वो तो होगा नहीं, क्योंकि हुक्म है सब जीवों का उद्धार करना है। गुरु प्यारे करें आज जगत उद्धार। अगर किसी को परख पहचान करनी हो तो कुछ दिन संग रह कर देखे। अलबत्ता करामात नहीं दिखाते हैं, सूरत मन के सिमटाओ और चढ़ाई से परख पहचान कर ले। बाजीगर जैसे बाजी करता है वो खेल यहां नहीं है और न आगे ऐसा था। अलबत्ता कभी कभी अपनी बुजुर्गी और बड़ाई का लखाव करा देते हैं। अगर किसी को पहचान करनी हो तो जैसे आगे की थी, यानी हुजूर महाराज और स्वामी जी महाराज के वक्त में, वैसे ही अब भी कर ले, मगर हठ बस होके उस वचन को नहीं मानते हैं। कोई कहते हैं ये वचन स्वामी जी महाराज का नहीं है, ये उनकी गलती है। इसका जवाब इस वचन की दफा 6 और 7 में आ चुका है। सवाल, इसी वचन में लिखा है कि जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं वो उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं, और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। हुजूर महाराज ने गुप्त होने के वक्त अपना जानशीन जरूर मुकर्रर किया होगा। जवाब, हां, संत नित्य अवतार हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं कि संत नहीं होते हैं। सवाल, ये तो गुप्त संतों की बात है, प्रगट संतों की बात को गुप्त संतों से क्यों मिलाया जाता है? जवाब, सतगुरु जब गुप्त होते हैं तब बगैर सतगुरु के पिंड में रसाई सत्संग और अभ्यास करने से हो सकती है और जीवों का काम बदस्तूर जारी रहता है। जैसे हम लोग सब आपस में भाई हैं, मिलकर सत्संग और चर्चा करते हैं
जब जरूरत होगी तब सद्गुरु भी प्रकट होंगे।